दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर। एक कदम सफलता की ओर। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो कि एकदम नए हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लें ऐसी नई वीडियोस पाने के लिए, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें आपको मिलती रहे। हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर हर जगह फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए। एग्ज़ाम बहुत पास है, उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस भाग में हम लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपके किडनी के बारे में। हम किडनी को जानेंगे, कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस। किडनी यानी कि वृक्क एवं उत्सर्जन तंत्र, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो फटाफट से लाइक कर दो सबसे पहले, और कमेंट करके ये भी बता दो कि ये सेशन पूरा कैसा जा रहा है। ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो भी देखना, ताकि ये समझ में आ जाएगी कि आखिर टॉपिक में किस तरीके से हर एक पहलू को एक्सप्लेन किया जा रहा है। किडनी क्या चीज़ है पहले वो जान लो, बेसिकली बता देते हैं, सब बताना ज़रूरी है। ये चित्र देख सकते हैं आप, ठीक है, नामांकित चित्र। मनुष्य की उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी एक जोड़ी पिंक रंग की सेमी के बीज के आकार की। अगर आपने सेमी का बीज देखा होगा, आकार की बात हो रही है, साइज़ की नहीं, ठीक है। तो सेमी का जो बीज होता है ना, खाने वाली सेमी की जो सब्जी होती है उसका जो बीज होता है, तो जैसा उसका आकार होता है ठीक उसी तरीके से आपके किडनी का भी आकार होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कशेरुक दंड के इधर उधर स्थित होता है। कशेरुक दंड जो कि हमारे एब्डोमिनल में पाया जाता है। दाईं किडनी लीवर की उपस्थिति के कारण 25 मिलीमीटर नीचे स्थित होता है। ठीक है, कौन सी वाली किडनी अगर पूछ दी जाए तो दाईं जो हमारी किडनी होती है ना, इमेज में भी आप देख सकते हैं जो चित्र दिया हुआ है, वहाँ पे जो दाईं है हमारा वृक्क, दायां वृक्क लिखा हुआ है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। देखिए ये जो दायां वृक्क लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो दायां वृक्क लिखा है, देखिए ये थोड़ा क्या है, नीचे है इस वाले से। ठीक है, ये वाला, तो ये नीचे होता है कितना, 25 मिलीमीटर। मनुष्य में किडनी लगभग 4 इंच लंबा होता है, 3.5 इंच चौड़ा और 150 ग्राम वजनी होता है। इसका वजन अगर पूछ दिया जाए किडनी की तो 150 ग्राम होता है। किडनी में रीनल धमनी अंदर और रीनल शिरा बाहर निकलती है ना। रीनल शिरा आप देख सकते हैं, जैसा कि ये रहा, यहाँ पे रीनल शिरा दिया हुआ है, इधर रीनल धमनी है। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, दिख गया आपको, रीनल शिरा और रीनल धमनी। आगे देखते हैं। अतः रीनल शिरा में सबसे शुद्ध रक्त होता है। जो रीनल शिरा है ना, इस चित्र में देखिए ध्यान से, ये जो रीनल शिरा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये जो रीनल शिरा है, इस पे क्या होता है, सबसे शुद्ध रक्त होता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन नामक संरचनाएं है ना, नेफ्रॉन की संख्या लगभग 2 लाख होती है। ठीक है, जिसके माध्यम से ब्लड से यूरिया का हनन होता है। किसके माध्यम से, नेफ्रॉन के। ठीक है, याद रखिए, नेफ्रॉन क्या करता है, बहुत छोटी बहुत संख्या में, यानी लगभग 2 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड से यूरिया, ब्लड में जो यूरिया पाया जाता है बॉडी में, उससे क्या होता है, हनन होता है, निकाला जाता है। अतः नेफ्रॉन को उत्सर्जन तंत्र या किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। किडनी शरीर में उत्सर्जित पदार्थों की आवश्यक मात्रा को बनाए रखता है ना। किडनी क्या करता है, शरीर में उत्सर्जित पदार्थों की आवश्यक मात्रा को क्या करता है, बनाए रखता है। किडनी के कार्य को समझेंगे। रक्त में से यूरिया को छानकर यूरिन का उत्पादन तथा अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन पराशरण क्रिया द्वारा रक्त में जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो किडनी क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी से जो वाटर बैलेंसिंग का काम करता है, बॉडी में से छानने का काम करता है ना, जो कि आगे छान के जा करके क्या होता है, हम यूरिन के माध्यम से यूरिन बन के निकल आता है, यानी पेशाब बन के निकल आता है। ठीक है,
अपशिष्ट जो भी है हमारा पदार्थ, जो हम पेय पदार्थ लिए होते हैं। किडनी अम्लीय पदार्थों द्वारा द्वान होता है, जो कि ब्लड क्या होता है, क्षारीय होता है। मूत्र की संरचना तथा प्रकृति को हम समझेंगे, है ना। जो पेशाब होता है उसकी संरचना एवं प्रकृति कैसी होती है। तो नेफ्रॉन से छनकर आए जल एवं उत्सर्जित पदार्थों के निर्माण को ही यूरिन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में हमने बताया था। तो जो नेफ्रॉन से छन के आता है कुछ भी जल, जो जल छन जाता है, जल के अलावा और भी कुछ होती है तरल, है ना, बॉडी में पाया जाता है, वो सब छन करके एक अपशिष्ट के रूप में यूरिन का निर्माण करता है और वो हम त्याग देते हैं, क्योंकि बॉडी में यूरिन की ज़रूरत नहीं है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोक्रोम, याद रखेंगे। ठीक है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके कारण मूत्र पीला दिखता है, तो यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। मूत्र में गंध किसके द्वारा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गंध के लिए क्या होता है, यूरिनॉट के कारण। ध्यान रखेंगे, किसके कारण मूत्र में गंध होता है, यूरिनॉट के कारण। मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो आपको पता है 7 से ऊपर वाला क्या होता है, आपका क्षार होता है। 7 से नीचे जिसका पीएच वैल्यू होता है वो अम्लीय होता है। तो मूत्र की अम्लीय प्रकृति होती है, यानी इसका पीएच वैल्यू कितना, 6 है। ठीक है, आगे दिया है, एक वयस्क व्यक्ति में 24 घंटे में 180 लीटर रक्त किडनी द्वारा फिल्टर होता है ना। यानी कि 24 घंटा, यानी कि पूरा एक दिन में। ठीक है, पूरे 24 घंटे में 180 लीटर किडनी क्या करता है, रक्त को छानने का, फिल्ट्रेशन का काम होता है, जिसमें 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही क्या बन पाता है, मूत्र का निर्माण होता है। अब मूत्र ये नहीं कि हम जब पानी पीते हैं तो मूत्र बन के निकल गया। मूत्र बनता है जो कि क्या होता है, किडनी ब्लड के साथ भी क्या करता है, सबको फिल्टर करता है, उसमें से भी जो जल है, अपशिष्ट चीज़ें हैं, उसको छानता है, तब जाके 1 से 1.5 लीटर पूरी तरीके से यूरिन का निर्माण होता है और हम त्याग देते हैं। मूत्र में 2% यूरिया पाया जाता है और 95% जल का होता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट, वो पूरी तरीके से यूरिन नहीं होता है, उसमें 95% जल होता है और 2% यूरिया का होता है, और बाकी और भी कुछ अम्ल मिश्रित होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जो कि चाय या कॉफ़ी मूत्र की मात्रा बढ़ा देते हैं। अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो क्या करते हैं, वो मूत्र की मात्रा को बढ़ा देते हैं। उसको क्या बोला जाता है, डाईयूरेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, डाईयूरेटिक्स कहा जाता है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, जबकि यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लीवर और किडनी का अलग अलग उपयोग यहाँ पे बताया गया है, डिफरेंस है ना। अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है लीवर में, जबकि यूरिन का निर्माण किडनी में होता है। उत्सर्जन को समझेंगे, कैसे उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण को एक समय बनाए रखते हैं। जैसे कि अगर आप गर्मी धूप में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी से पसीना निकलता है। तो पसीना इसलिए निकलता है ताकि जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या होगा, पसीना जब निकलता है तो देखिएगा आप कि आपकी बॉडी थोड़ी ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो बॉडी उत्सर्जन के थ्रू अपने आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ पे क्या है, अमीनोटेलिज्म और अमीनाटेलिक एनिमल। ठीक है, ऐसे एनिमल होते हैं जो सीधे अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ना, उत्सर्जन से संबंधित यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म और यूरिकोफेलिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो कम विषैले होते हैं, जैसे कम विषैले पदार्थ यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पे सरीसृप और पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट है रोग। अब डिसीज़ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन सी डिसीज़ होती है। ठीक है, पथरी है ना, पथरी नॉर्मल है, लगभग सबको होता है ना। किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, किडनी की पेल्विस में खनिज लवण के, ठीक है, किडनी के पेल्विस जो एरिया होता है, पेल्विक एरिया बोलते हैं इसको,
उसमें खनिज लवण के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में जमा हो जाते हैं। जब खनिज की मात्रा बढ़ती है तो वो क्या होता है, एक क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है, जिसको किडनी स्टोन कहते हैं। ठीक है, पत्थर के जैसा वो दिखता है। जब भी ऑपरेशन कराएंगे डॉक्टर, जब किडनी स्टोन निकालता आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल पत्थर जैसा ही दिखेगा, है ना। वो किसकी वजह से होता है, खनिजों के कारण। हिमेटर क्या होता है, मूत्र में रक्त की मात्रा होने पर यह रोग हो जाता है, हिमेटर बीमारी। ठीक है, कौन सा डिसीज़ है ये, हिमेटर। कब होता है, जब मूत्र में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो समझ जाओ आपको क्या हो गया, हिमेटर रोग हो गया है। कुछ फैक्ट हैं जो कि जानने आपके ज़रूरी है। जब यूरिक अम्ल की शरीर में अधिकता हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, यूरिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब आपकी बॉडी में यूरिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, जोड़ों में जमा होकर गठिया रोग को उत्पन्न करता है। गठिया रोग आपने आम भाषा में सुना ही होगा, बहुत लोगों को हो जाता है बुढ़ापे में, या फिर आजकल तो मिड एज में भी हो जाता है। तो वो यूरिक अम्ल जब इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से वो रोग होता है ना। जब मूत्र में जल व सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो एडिशन रोग हो जाता है ना। किसकी मात्रा बढ़ जाती है मूत्र में, जल और सोडियम की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ता है तो एडिशन रोग हो जाता है। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन अर्थात शरीर में जल के नियंत्रण की प्रक्रिया किडनी द्वारा होती है। ये कुछ फैक्ट है। वेसोप्रेसिन हार्मोन है ना, कौन सा, वेसोप्रेसिन हार्मोन, ध्यान रखेंगे। वेसोप्रेसिन हार्मोन एवं यूरिन के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, एक दूसरे से ये कोरिलेट करते हैं। अगला है अधिक मूत्र निर्माण और निष्कासन, ड्यूरोसिस कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ही मूत्र निष्कासन हो रहा है, आपको बार बार पेशाब आ रही है, ज़्यादा मात्रा में आ रही है, यानी कि आपको क्या हो गया, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ड्यूरोसिस का प्रोसेस कहेंगे। ये थे कुछ फैक्ट्स किडनी से रिलेटेड और उसे डिसीज़ से रिलेटेड। और ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी साबित हुई होगी आपके लिए। हर इन्फॉर्मेशन होता है, आपको शायद थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। स्टडी एक्सपर्ट्स ऐसी वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहेगा। शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर नहीं देखा है तो फिर से देख लें आप रिपीट करके हमारे वीडियोस, जहां से कुछ मिस हो गया हो। अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। अभी हम एसआई और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए और वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, तो वहां जा कर के आप हमारे सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जिनको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, हमारे इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, हिंदी की प्रॉब्लम है, हिंदी का प्लेलिस्ट है। सारे वीडियोस देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। शेयर करें ताकि हमसे लोग और भी ज़्यादा जुड़ पाएँ। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एज अ ग्रोइंग चैनल हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो अपने दोस्तों को प्लीज़ हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि हम इस जो पढ़ाई का जो एक सिद्धांत लेके चल रहे हैं, एक सफलता की ओर वाला जो हमारा टैगलाइन है, उसको और भी आगे बढ़ा सकें। ठीक है, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हम और अच्छा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छा करोगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।